जबकि लक्ष्मी अंदर ही अंदर अपनी बेटी के लिए रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी। अगली सुबह एक पुरानी जीप उस हवेली के सामने आकर रुकी। जीप से एक जवान, शांत दिखने वाला युवक उतरा, जिसके हाथ में एक छोटा सा चमड़े का बैग था और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे उसने पहले ही बहुत कुछ खो दिया हो। वो था रवि। डॉक्टर आनंद ने मुझे भेजा है। मैं रवि हूँ। क्या लक्ष्मी जी घर पर हैं? तुम हो वो जिसे डॉक्टर आनंद ने विशेषज्ञ बताया था? इतनी छोटी उम्र में तुम क्या जानते हो? जाओ जाओ यहां से। मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता। मेरी बेटी को आराम की जरूरत है। मुझे पता है कि आप अभी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ किसी को तंग करने नहीं आया। मेरी अपनी बहन इसी तरह के केस में उसकी जान चली गई थी। मैं नहीं चाहता कि किसी और परिवार को वो दर्द सहना पड़े। मैं बस एक रात के लिए आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। अगर मैं गलत हुआ तो सुबह पहली किरण के साथ चला जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी बातों में कुछ तो सच्चाई है। अंदर आ जाओ, लेकिन कोई पूजा पाठ या मंत्र नहीं चलेगा। मेरी बेटी पागल नहीं है। रवि ने अपनी जीभ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर निकाला। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, मीटर की सुई तेजी से ऊपर उठ गई। घर में एक अजीब सी भारीपन थी। रवि धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। सुंदरलाल पीछे से उसका पीछा कर रहे थे और लक्ष्मी, जो अभी तक सदमन में थी, अपनी बेटी के कमरे के बाहर डर से खड़ी थी। आप लक्ष्मी जी हैं, प्लीज आप बाहर ही रुकिए। मुझे कुछ देर कविता जी के साथ अकेला रहना होगा। अंदर अंदर बहुत खतरा है। कल रात वो मुझ पर भी चिल्लाई थी। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। डरिए मत, मैं तैयार होकर आया हूँ। ये मेरा काम है, बस आप मेरे लिए प्रार्थना करती रहिएगा। रवि ने हिम्मत करके कविता के कमरे का दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था। खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे थे। एक कोने में एक लकड़ी की कुर्सी से बांधी गई कविता बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर किसी भयानक आत्मा का क्रोध और दर्द साफ दिख रहा था। नमस्ते कविता जी, मैं रवि हूँ। मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। मदद? किसकी मदद? इस चोर की बेटी की मदद? मुझे पता था सुंदरलाल, तुम किसी को भेजोगे, लेकिन अब तुम इसे नहीं बचा पाओगे। ये मेरी है। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? मैं जानता हूँ कि तुम इस शरीर के अंदर हो। बाहर निकलो, इस मासूम को छोड़ दो। मैं सीता हूँ, मैं इसकी जमीन में दबी हूँ। और तुम कौन हो जो मुझे हुक्म देने चले आए? तुम तो उसकी तरह दिखते हो। हाँ, उसी धोखेबाज की तरह जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। और जमीन तो मिट्टी का एक टुकड़ा है। क्या तुम उस मिट्टी के टुकड़े के लिए एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करोगी? मूर्ख, तुम जानते क्या हो? उस जमीन पर मेरे पति का खून बहा है। तुम्हारे ससुर सुंदरलाल ने धोखे से, लालच से मेरे पति को मरा हुआ घोषित कर दिया और कागजात पर अंगूठा लगा लिया। वो कागजात मेरा सब कुछ था, मेरी इज्जत। अब मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस घर के हर सदस्य के शरीर से खून का आखिरी कतरा नहीं निकल जाता। कमरे के बल्ब अचानक एक एक करके फूट गए। शीशे की कड़कड़ाहट ने कमरे को भर दिया। कविता, सीता की आत्मा, हवा में उठ गई और रवि की तरफ जबरदस्त रफ्तार से बढ़ी। ईश्वर के नाम पर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ईश्वर? इस घर में ईश्वर नहीं, केवल मौत नाचती है। सीता की आत्मा ने हवा में मौजूद एक पुरानी तलवार को पकड़ लिया और उसे रवि की तरफ फेंक दिया।